धर्म, अध्यात्म और पर्व त्योहार से जुड़ी सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। हिंदू धर्म में इंदिरा एकादशी का विशेष महत्व है। इस एकादशी को पापानकुशा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्रद्धा पूर्वक और नियम पूर्वक इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। यही नहीं, इंदिरा एकादशी व्रत के प्रताप से पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है। यानी इस एकादशी का व्रत करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में हर महीने 2 और पूरे साल में कुल 24 एकादशियां पड़ती हैं, लेकिन इस बार अधिक मास होने के कारण 2 एकादशियां और जुड़ गई हैं, जिनके कारण इनकी संख्या 26 हो गई है। आपको बता दें कि प्रत्येक तीसरे वर्ष में अधिक मास लगता है। इंदिरा एकादशी कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह की कृष्ण पक्ष एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। आमतौर पर ये अगस्त या सितंबर के महीने में आती है। इस बार इंदिरा एकादशी 13 सितंबर को है। इंदिरा एकादशी का महत्व। अन्य एकादशियों की तरह ही इंदिरा एकादशी का भी बड़ा महात्म्य है। ज्ञात और अज्ञात पितरों की मुक्ति के लिए इससे बड़ा कोई दूसरा व्रत नहीं है। कहते हैं कि जो भी भक्त विधि पूर्वक सच्चे मन से इंदिरा एकादशी का व्रत करता है, उसके पितरों को मुक्ति मिलती है और वे कृष्ण के परम धाम बैकुंठ चले जाते हैं। यही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से भक्त के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वो सुख समृद्धि के साथ जीवन व्यतीत करते हुए अंत में स्वयं भी बैकुंठ लोक प्राप्त करता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इंदिरा एकादशी की व्रत कथा सुनने मात्र से ही भक्त को वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है। इंदिरा एकादशी की पूजा विधि। अगर आप एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो दशमी यानी एक दिन पहले से ही व्रत के नियमों का पालन करें। दशमी से ही ब्रह्मचर्य का पालन करें और सात्विक भोजन ग्रहण करें। दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन ग्रहण करें। एकादशी के दिन स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब एक लोटे में पानी लेकर उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाएं और उसे अपने ऊपर छिड़कें। इसके बाद घर के मंदिर में आसन ग्रहण कर हाथ जोड़ें और मन ही मन व्रत का संकल्प लें। अब एक चौकी पर भगवान का आसन लगाएं और उस पर गेहूं की ढेरी रखें। एक कलश में जल भरकर उसे गेहूं की ढेरी के ऊपर रखें। कलश पर पान के पत्ते लगाकर नारियल रखें। अब श्री हरि विष्णु की मूर्ति या फोटो में गंगा जल छिड़कें। अब उन्हें वस्त्र अर्पित कर तिलक व अक्षत लगाएं। इसके बाद श्री हरि विष्णु को फूलों की माला पहनाएं। फिर उन्हें फूल, ऋतुफल और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गाय को दें। अब धूप, दीप, गंध, पुष्प नैवेद्य से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। आप स्वयं दिन भर उपवास रखें। शाम के समय विधि विधान से आरती उतारें और व्रत कथा पढ़ें या सुनें। अब विष्णु जी को भोग लगाएं और परिवार के सभी सदस्यों में प्रसाद वितरित करें। रात्रि में फलाहार ग्रहण करें और रात्रि जागरण कर भगवत भजन गाएं। अगले दिन यानी कि द्वादश को किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और यथाशक्ति दान देकर प्रणाम करें व विदा करें। स्थापित किए गए कलश के जल को अपने घर में छिड़क दें। बचे हुए जल को किसी पौधे या तुलसी में चढ़ा दें। इसके बाद आप घर के सभी सदस्यों के साथ मौन रहकर भोजन करते हुए व्रत का पारण करें। इंदिरा एकादशी कथा। इंदिरा एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महेशमती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम के एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करते थे। वो राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन जब राजा सुख पूर्वक अपनी सभा में बैठे थे तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ
जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन व अर्घ दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, आपकी बुद्धि धर्म में और आपका मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। नारद जी ने कहा, मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेश दिया, सो मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण इंद्रा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नानादि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों का भक्ति पूर्वक पालन करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गाय को दें तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। व्रत की विधि बताने के बाद नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस से रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथानुसार राजा ने अपने बांधवों और दासों सहित व्रत किया, जिससे आकाश से पुष्प वर्षा हुई और राजा के पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक चले गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। इंदिरा एकादशी की कथा समाप्त हुई। इस एकादशी की कथा पढ़ने या सुनने मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है और भक्त को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। आप सभी को इंदिरा एकादशी की शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आपका कल्याण करें। धर्म, अध्यात्म, व्रत, त्योहार और ज्योतिष के बारे में और अधिक जानकारी के लिए देखते रहें पूजापंडित.com।